Hello everybody. So I think आज का जो टॉपिक है टुडे आई बी मेकिंग वीडियो इन हिंदी लैंग्वेज। और आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे बिकॉज अभी इंडिया में रिसेंटली चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं या कंपनीज़ के ओनर्स की इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए। सो लेट्स सी लाइक अ काइंड ऑफ नॉट कंपैरिजन डायरेक्टली लाइक पूरी वीडियो फॉर सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, बट कुछ चीज़ें जो मतलब मैं इटली में भी मैंने जॉब किया है, मैं जॉब कर रही हूँ। सो आई थिंक मैं बेटर तरीके से कंपेयर कर सकती हूँ। ओके, अगेन नॉट कंपैरिजन, आई एम यूजिंग द वर्ड कंपैरिजन, बट मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। और अगर कल को आप यहाँ पे आते हो, पढ़ाई फिनिश करते हो, जॉब करते हो या इंटर्नशिप करते हो, तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर आपका एक डिसीजन का भी पॉइंट है कि अगर आपको कभी आप खुद को देख रहे हो कि आप इटली में रहोगे इन फ्यूचर, या फिर आप अपनी कंट्री में ही हो एंड यू आर थिंकिंग कि क्या मुझे अपनी कंट्री में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो शायद इस वीडियो को देखकर कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। I regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का इज नॉट अ इंडियन थिंग, दिस इज अ वेस्टर्न थिंग। सो इटली में जो नंबर ऑफ आवर्स रहते हैं पर वीक के वो रहते हैं 40 आवर्स। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे का कल्चर है, सैटरडे संडे कहीं पे नहीं, लाइक कहीं कहीं पे नहीं है। और अगर कोई ओवर टाइम करता है, एक तो ओवर टाइम कोई भी करता है तो अपने मन से करता है, कोई किसी को नहीं कहता है कि आप एकदम आज ओवर टाइम करके जाइए घर, ठीक है। तो ओवर टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो मिलते हैं। जो लंच आवर्स होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे 1 घंटे 1.5 आवर, लगभग 2 घंटे का भी लंच आवर होता है। प्लस ऑफकोर्स आप अगर सुबह आए हो काम पे तो पहले आप कॉफ़ी पियोगे, कफ़े लोगे, राइट। फिर 1-2 घंटे बाद फिर आप ब्रेक लोगे, फिर आप कफ़े लोगे, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर आप लंच टाइम आ जाएगा, फिर आप ब्रेक लोगे, फिर आप ब्रेक लोगे। तो ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है ना कि ऐसा कोई पीछे नहीं पड़ा रहता है आपका, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन योर सुपरवाइज़र एंड योर लाइक सुपरवाइज़र और जो सबॉर्डिनेट का होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि यू नो लाइक आई एम योर सीनियर, आई एम योर सुपरवाइज़र, तो आई एम योर बॉस सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि लाइक हमेशा आप लाइक माइक्रो मैनेजिंग कोई नहीं करता यहाँ पे, है ना। लाइक सब कोई अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब अपना काम खुद टाइम पे करते हैं, तो कोई भी ना ऐसे पीछे 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 आपके नहीं पड़ा रहता है। और यहाँ पे सब कोई कलीग्स हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई मेरे सुपीरियर तो मेरा बॉस है तो वो कुछ भी बोल सकता है मुझे, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ओके, लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पे अलग है थोड़ी, यहाँ पे ना आप देखोगे 2 लोग जैसे अगर कलीग्स ही बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट ही बात करें, तो वो मतलब बात ऐसे करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और हो सकता है कर भी ले झगड़ा, लेकिन वो बहुत ही चीज़ नॉर्मल है, वो थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ वो मन में नहीं रखते, या ऐसा कोई ना क्या कहते हैं उसको, ये जहरीले सॉर्ट ऑफ चीज़ें नहीं होती आपके अंदर। जो भी होता है मुँह पे बोल देते हो, आप झगड़ा वगड़ा कर लेते हो, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो आप एक्सप्रेस करते हो बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ऑफकोर्स यार आप वर्क प्लेस में हो, कुछ चीज़ें हो जाती हैं इधर उधर, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और घर जाने का मुझे याद है, जब मैं इंडिया में थी, जब मैं जॉब करती थी, तो मैं ना लाइक 6 बजे मेरा काम फिनिश होता था और लाइक एग्जैक्टली 6 बजे 6-5 पे मैं निकल जाती थी, ठीक है। तो फिर भी एक हिचकिचाहट मेरे अंदर रहती थी, जबकि यार 6 बजे तक ही मेरा टाइम है, मैं क्यों हिचकिचा रही हूँ, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्यों बुरा लग रहा है निकलने पे। बट फिर भी पता नहीं क्या वो इन्वायरमेंट था ऐसा, तो थोड़ा बुरा लगता था। और वो लोग फिर ऐसा बोलते थे कि यार देखो मेघना तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब एकदम टाइम पे ऐसे निकल जाती है। और क्यों नहीं निकलूँ मैं टाइम पे, क्योंकि 6 बज चुके हैं, राइट। और यहाँ पे तो मतलब क्या फीलिंग है, मतलब ऐसे कोई थॉट ही नहीं आती यार मन में, मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ, बट इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग। ये ऑफकोर्स आपका टाइम हो चुका है तो आप जाओगे ही ना घर, आपको कोई ऐसे देख नहीं रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और अच्छी चीज़ों की, जैसे छुट्टियों के बारे में, ठीक है। तो देखो जहाँ पे 2 छुट्टी होती है, एक वेकेशन की छुट्टी होती है, ठीक है, और एक होती है जैसे स्कूल में हमारी छुट्टी होती थी, वेकेशन के होते थे अलग से, है ना, गर्मी छुट्टी अलग होती थी, और जो नेशनल हॉलीडेज़ है वो अलग होती थी। तो यहाँ के भी जो नेशनल हॉलीडेज़ है वो अलग होती हैं, जैसे 10-12 नेशनल हॉलीडेज़ हैं यहाँ पे, वो अलग होती हैं। और जो छुट्टी होती है मतलब वेकेशन की छुट्टी मिलती है वो अलग मिलती है, ठीक है। तो साल में 2 बार आप छुट्टी ले सकते हो, एक गर्मी के टाइम पे, अगस्त के टाइम पे, जिसको फेयर अगस्त तो कहते हैं, उस समय आप 2 वीक्स की छुट्टी ले सकते हो, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कुछ कंपनी ज़्यादा दिन की भी छुट्टी देते हैं, पेड लीव्स होती हैं। तो पूरा काम ठप रहता है, सब कुछ बंद रहता है, इटली बंद रहती है, कंपनीज बंद रहती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड छुट्टी होती है आपकी क्रिसमस के टाइम पे, दैट इज़ दिसंबर के टाइम पे, उस समय भी 2 वीक्स की छुट्टी रहती है। तो आप सोचो ना कितना बैलेंस कितना है आपकी लाइफ में, कि हर 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद में आपको वेकेशन मिल रहा है, लॉन्ग टर्म का वेकेशन। लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं, वेकेशन थोड़ी होती है, हमारे यहाँ तो छुट्टी होती है, त्यौहार होते हैं, और उसमें इतना इंसान थक जाता है, दिवाली है, होली है, ठीक है, ईद है, कुछ भी है, मतलब
इतना थक जाते हैं कि वो तो वैकेशन तो होता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। वैकेशन तो हमें झूठ बोल के लेना पड़ता है, क्योंकि और वैसे भी ऐसा नहीं है कि सैटरडे भी ऑफ है तो चलो फ्राइडे भी नहीं गए, फ्राइडे सैटरडे संडे ले लिया, ठीक। तो वो चीज़ में नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर बीच में ना एक छुट्टी पड़ रही है, सपोज़ करो कि थर्सडे को आप ऑफिस गए, थर्सडे को छुट्टी पड़ रही है, ठीक है, और फ्राइडे को आपको ऑफिस जाना है और फिर सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो फ्राइडे को भी छुट्टी ले सकते हो। वो नॉर्मल है, वो लोगों को पता है यहाँ पे कि लोग एक ब्रिज हॉलीडे बेसिकली जो वो है छुट्टी जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी लोग कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में। तो देखो क्या अच्छा है, वो कल्चर बहुत अच्छा है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है यहाँ पे, और ब्रेक्स वगैरह आप आराम से ले सकते हो। कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, एकदम घूर नहीं रहा है आपको, क्योंकि ऑफकोर्स एम्प्लॉय भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और वो काम अपना काम समझ के कर लेते हैं टाइम पे, ठीक है। तो कोई डंडा लेके नहीं खड़ा रहता आपके ऊपर, बेसिकली छुट्टी आराम से आपको मिल जाती है। तो जब काम करते हैं इटालियंस तो काम करते हैं, जब पार्टी करना होता है तब पार्टी करते हैं। 6 बजे के बाद कोई पार्टी, मतलब पार्टी नहीं, कोई काम की बात नहीं, कोई भी चीज़ है, टाइम पे घर जाना है तो घर जाना ही है टाइम पे, ओके। तो ये कल्चर जो है बहुत अच्छा है इटली का। और एक और बात, ऑफ कोर्स क्योंकि वो भी काम करते हैं, लाइक जो शॉप्स है जिनकी है ना, ज्वेलरीज़ की शॉप हो गई या किसी भी चीज़ की शॉप हो गई, बेसिकली वो तक बंद रहते हैं लाइक छुट्टियों में, ठीक है। किसी टाइम में कोई वीक डेज़ में ऐसे डे रहेगा पर्टिकुलर जिस दिन वो बंद रखेंगे अपना, ठीक। जैसे संडे रहेगा, सैटरडे रहेगा, तो शॉप्स आपको बंद मिलेगी। ऑफ कोर्स जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह है वो ओपन रहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी जो शॉप्स होंगी वो आपको काफ़ी सारी बंद मिलेगी यहाँ पे। और फेस्टिवल्स में शॉप्स यहाँ बंद रहेगी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि फेस्टिवल्स में तो लोग और ओवर टाइम करते हैं, और ज़्यादा काम करते हैं, और ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिसमस की बात कर लो, हमारे अगर आप क्रिसमस के दिन बाहर निकलोगे तो पूरा लाइक चलने की जगह नहीं होगी, इतनी ट्रैफिक होगी, ठीक है। क्रिसमस में यहाँ पे सन्नाटा, लिटरली लाइक सन्नाटा, कोई नहीं मिलेगा आपको बाहर में, क्योंकि लोग घर के अंदर हैं, अपनी फैमिली को विजिट करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, खाते हैं, बस दिन भर खाते ही रहते हैं। कि मुझे याद है जब मैं यहाँ पे इटली में आई थी पहली बार, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार मैं क्रिसमस मनाऊंगी बहुत अच्छे से यहाँ पे। मैं बहुत अच्छे से तैयार वैयार होकर के बाहर गई, कोई था ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये कोई अगर मुझसे पूछता है कि क्या चीज़ है तुम्हें मुझे शौक लगी, तो मुझे ये चीज़ शौक लगेगी, ये हमेशा होता है। और मोस्टली जो इनके हॉलीडेज़ होते हैं, जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं, ऑफ कोर्स मीनिंग होता है उसका, हर हॉलीडेज़ का मीनिंग होता है, जैसे हमारे यहाँ मीनिंग होता है, बट हमारे क्या बाहर निकल जाते हैं, मेले में चले जाएंगे, घूम लेंगे ना। यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे ये लोग फैमिली के साथ वो टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर अब कंपैरिजन तब बोला ही, अगर कर भी लो कंपैरिजन, तो ऑफ कोर्स जो लाइफ है यहाँ पे, जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इटली में भले ही, ठीक है, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक अच्छी कंट्री है। और एक्सपेंसेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई आपको इन्जॉय करने के लिए आपको कंगाल होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके पास कम पैसे हैं, उसमें भी आप हो सकते हो। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में आपको खाना खाना है, तो आप लाइक आपको बहुत एक्सपेंसिव, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और आपकी इनकम इतनी नहीं होती है, तो आप आउट ऑफ द पॉकेट जा करके आप वो फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो, फैंसी प्लेस में जाते हो, या कुछ भी चीज़ें फैंसी खरीदते हो, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो फैंसी ही लगता है, और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं आएगा कि एक में 10 रुपये हैं तो एक में कोई 1 लाख रुपये हो जाएंगे। 1 लाख चलो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, लाइक 1000 रुपये हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा डिफरेंस यहाँ पे। तो यस, आई मीन और कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हो कमेंट में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है इटली के बारे में बहुत अच्छी, वो के रिलेटेड जो मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। जैसे मेरी जो सुपरवाइज़र, कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं है कि शी इज़ लाइक माई सुपरवाइज़र, शी ऑलवेज ट्रीट्स में वेरी वेल। हमेशा वो मुझसे पूछती है कि मेघना ये कर दोगी, वो कर दोगी। ये नहीं कि लाइक ऑर्डर देती है मुझे, या यू नो नॉन वर्किंग आवर्स में एक्सपेक्ट करेगी कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, या कुछ अर्जेंसी है तो एक्सपेक्ट करेगी कि हाँ मेघना मेरा काम कर दे। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत मतलब अच्छी है कि सब कोई बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, और एंड ऑफ द टाइम दे आर कॉलीग्स। कोई अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं समझता है, ठीक है। एंड हाँ, लंच का भी एक कल्चर, मैं लंच का बताती हूँ क्या होता है। लंच में यूजुअली लोग मतलब ऑफकोर्स घर से भी लंच लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे लंच बार्स होते हैं, वहाँ पे जाकर के लोग लंच कर लेते हैं। और काफ़ी कंपनीज़ में आपको एक कार्ड मिल जाता है, लंच कार्ड, तो आप लंच कार्ड यूज़ करके आप लंच जो है वो कर सकते हो। खाना खाने में इटालियन बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं है उनका टुवर्ड्स हेल्थ, ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अरे समोसा खा लिया, बस चाय पी ली, काम पे काम कर रहे हैं, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट गधों की तरह काम किए जा रहे हैं, है ना।
यहाँ पे काम एक तरफ है, अपना लंच है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ कि भाई खाना अच्छे से खाओ, खाना अच्छे से खाएंगे, प्रॉपर तरीके से खाएंगे, तो खाने में बहुत ध्यान देते हैं। और खाना 1 बजे तक यहाँ पे लोग 1 बजे के अराउंड खाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 1 से 2 के 1 से 2 2 से 2:30 के बीच में खाना खा लेते हैं टाइमली। ओके, तो अगेन खाने का तो एक अलग ही उनका कल्चर है, तो उस पर कभी और वीडियो बनाऊंगी, कभी और बातें करूँगी उस पर। तो अगर इस टाइप की थोड़ी कुछ आपको वीडियोज़ चाहिए जो थोड़ी अनस्क्रिप्टेड हो और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपको अगर जाननी है इटली के बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियंस डायरी। आज मुझे क्या हो गया है इटालियंस की बात करते करते इटालियंस, ओके, इटालियन डायरीज, एंड बाय बाय, चाओ।